ओम समानो मंत्र समेति समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रं भिमंत्रेयव समानेन वो हविषा जुहोमि। जय संघ शक्ति। आज हम मेरी साधना का 54वां अवतरण लेते हैं। कायरता कृपणता की चिर संगिनी है तो वीरता उदारता की। धूर्त और चालाक व्यक्ति वीरता और उदारता की खाल के नीचे कायरता और कृपणता के नग्न रूप को छिपाकर समाज का शोषण करते हैं। इन गुणों के सही परीक्षण की कसौटी है त्याग, और त्याग की पवित्रता की सच्ची कसौटी है विकार शून्य स्वतंत्र मन की स्वाभाविक प्रक्रिया। मन की इस स्वाभाविक प्रक्रिया के दर्शन मेरी साधना के अंतर्गत पग पग पर होने लगते हैं। इसीलिए तो छद्मवेशी लोग मेरी साधना से सदैव घबराते और उसकी निंदा किया करते हैं। इस अवतरण में बताया गया है कि कायरता कृपणता की हमेशा से संगिनी रही है। कायर व्यक्ति कंजूस होगा ही, क्योंकि कायर व्यक्ति डरपोक होता है और उसे हमेशा कुछ समाप्त होने का भय बना रहता है। इसी प्रकार वीरता और उदारता हमेशा साथ रहते हैं। वीरता और उदारता आपस में साथी हैं। जो डरपोक व्यक्ति है वो कभी उदार नहीं हो सकता। वीरवान को किसी भी अवस्था में डर नहीं लगता, किसी प्रकार का डर नहीं होता, इसलिए वह हर परिस्थिति में उदार ही होगा। इसका कारण है कि जो वीरवान व्यक्ति होगा, जो वीरता वाला व्यक्ति होगा, वह स्वयं हानि सहकर भी अपने स्वभाव को बनाए रखेगा। यह उसका स्वभाव होता है कि यदि उसे हानि हो जाए तो भी उसको किसी प्रकार का डर नहीं है। ऐसे हमारे पूर्वजों के अनेकों उदाहरण हम इतिहास में देख सकते हैं, मिल जाएंगे इस प्रकार के इतिहास में। बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छा उदाहरण हम कर्ण का ले सकते हैं। इसमें महाभारत काल में जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब इंद्र कर्ण के जो कवच और कुंडल हैं वो ब्राह्मण का वेश बनाकर उससे मांगने जाते हैं, और वास्तव में कर्ण उन्हें पहचान गया था, लेकिन फिर भी उसने वो कवच और कुंडल उस इंद्र भगवान को दे देता है। और इससे पहले कि हम बात करें तो जब कुंती कर्ण के पास में जाती है और वो अपने पुत्रों को न मारने का वचन लेती है, तो कर्ण उन्हें चारों पुत्रों को न मारने का वचन दे देता है, क्योंकि उसको अपनी उदारता पर भरोसा था। लेकिन यहां साधक कह रहा है, धूर्त और चालाक व्यक्ति वीरता और उदारता की खाल के नीचे कायरता और कृपणता के नग्न रूप को छिपाकर समाज का शोषण करते हैं। साधक कह रहा है कि जो धूर्त और चालाक व्यक्ति होते हैं वे कायर होते हैं और कृपण भी होते हैं। इसलिए जो अपनी कायरता है, अपनी जो कृपणता है, उसको वो छिपाने के लिए जो वीरता और उदारता है उसका स्वांग रचते हैं और उसके बाद में समाज का शोषण करते हैं। यहां साधक ने कायरता और जो कृपणता है उसको नग्न रूप दिया है। आज के जमाने में जो नेता हैं, उन नेताओं में से अनेक नेता इस प्रकार के मिल जाएंगे जो वास्तव में हैं तो कायर और कृपण,
लेकिन समय आने पर अपना जो ये रूप है, इस रूप को वीरता और उदारता के जो चोला है उसके नीचे छिपाकर और फिर उस समाज का वो शोषण करते हैं। उस समाज को वो धोखा देने से भी बाज नहीं आते हैं। हम सभी के सामने ऐसे उदाहरण यदा कदा आते रहते हैं, जिसमें अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए वो अनेकों तरह से अपने उस समाज का सहारा लेते हैं। अपने आप को वो समाज का सेवक बनाकर पेश करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, समाज के लिए अपने स्वयं की जान को भी न्यौछावर करने की डींगे हाँकते हैं, राजनीति छोड़ने की बातें करते हैं, घर परिवार को छोड़ने की बात करते हैं। लेकिन जब ऐसा अवसर आता है तो उनकी जो कायरता और उनकी कृपणता है, उसका जो नंगापन है, वो सबके सामने आ जाता है। और जब उस समय समाज ठगा सा उनको देखता रह जाता है। तो साधक के जीवन में कायरता और जो कृपणता है, ये वास्तव में अवगुण है, और उदारता और जो वीरता है वो गुण है। इसलिए इन गुणों की जो परख है वो वास्तव में त्याग है। इन गुणों की सही परीक्षण की कसौटी है त्याग, और त्याग की पवित्रता की सच्ची कसौटी है विकार शून्य स्वतंत्र मन की स्वाभाविक प्रक्रिया। क्योंकि जब त्याग का अवसर आता है, तब जो छिपी हुई कृपणता है, तब वो छिपी हुई कंजूसी है, जो छिपा हुआ डर है, वो बाहर आ जाता है। जब इस प्रकार के जब अवसर आते हैं तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो बहाने बनाने लगते हैं, उन्हें परिवार नजर आने लग जाते हैं, उनके अपने जो रिश्तेदार हैं वो नजर आने लग जाते हैं। लेकिन जो उदार व्यक्ति होता है, जो वीर व्यक्ति होता है, ऐसा जो समय आता है, ऐसे समय को वो सुअवसर मानता है, ऐसे समय को वो मंगल अवसर मानता है, ऐसे समय को वो अपना अहोभाग्य मानता है। हम हमारे इतिहास को उठाकर देखें तो अनेकों इस प्रकार के उदाहरण मिल जाएंगे। वो हमारा इतिहास गवाह है। पूज्य तन सिंह जी ने अपने एक गीत में ये पंक्ति लिखी है, मरण को मंगलमय अवसर गिन विधि को हाथ दिखाते। जो उनका मृत्यु का दिन है उसको भी वो मंगलमय अवसर जानते थे, और फिर उस भाग्य को, उस विधि को, उससे भी दो हाथ करने के लिए वो रवाना हो जाते थे। उसको भी अपना हाथ दिखाने के लिए रवाना हो जाते थे कि विधि ने जिस प्रकार से, विधाता ने कोई विधि लिखी है, उसको वो अपने स्वयं इस प्रकार की विधि लिख रहे हैं। अपना जो विधान है वो अपने आप स्वयं लिख गए। ऐसे अवसरों की उन लोगों को प्रतीक्षा रहा करती थी। जिस प्रकार से त्योहार की तैयारी होती है, वैसे ही ऐसे लोग हैं वो इसके लिए तैयार रहा करते थे। ऐसा त्याग कहीं भी नहीं मिल सकता है। ऐसे त्याग में कहीं भी किसी प्रकार का कपट नहीं था। त्याग और त्याग की पवित्रता की सच्ची कसौटी है विकार शून्य स्वतंत्र मन की स्वाभाविक प्रक्रिया। कि जो इस प्रकार का त्याग कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की कोई लुका छिपी नहीं है, किसी प्रकार की कोई छुपाने की बात नहीं है, किसी प्रकार का कहने और कथनी और करने में कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं है, किसी प्रकार का उसमें कोई विकार नहीं है। और इस प्रकार का जो पवित्र त्याग है, यदि मन में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो गया, मन में किसी प्रकार का कोई छल उत्पन्न हो गया, तो फिर वो त्याग पवित्र नहीं होगा। पूज्य तन सिंह जी ने अपने गीत में इस प्रकार की एक पंक्ति लिखी है, और उसमें लिखा है उन्होंने, जब लुटने का ही त्रास हो तो बेकार चढ़ना शीश पर। एक पुष्प की व्यथा है। एक पुष्प के बारे में तन सिंह जी ने लिखा है कि जो पुष्प किसी मूर्ति पर चढ़ता है, किसी देवता के ऊपर चढ़ता है, और चढ़ गया, उसके बाद में उसको किसी प्रकार का कोई त्रास नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि वो यह सोचे कि मैं तो लुट गया हूं,
उस भगवान की शीश पर चढ़ने के बाद में मेरा सब कुछ समाप्त हो गया है, तो वो फिर बेकार ही चढ़ा। हमारे समाज में भी अनेकों इस प्रकार के कृपण और कायर लोग हैं जो समाज सेवा के नाम पर चल तो पड़ते हैं, लेकिन अनेकों इस प्रकार के अवसर आते हैं जब वो बीच में ही इस प्रकार के घोड़े बदलने का प्रयास करते हैं और स्वयं को लुटने की बात करते हैं। कहते हैं मेरा तो इतना समय खराब हो गया, यदि मैं इस प्रकार से इस समय को बच्चों और परिवार के लिए खर्च करता तो पता नहीं मैं कहां निकल जाता, कुछ कर लेता। ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि हमने हमारा जीवन पूरा दे दिया, लेकिन इस समाज में कुछ नहीं है, हमको क्या दिया समाज ने, और कुछ लेने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जो चाहे कहते नहीं हो, लेकिन मन में इस प्रकार के विचार आते हो कि हम समाज में काम करके, या मैं तो संघ में आके फंस गया, अब निकलूं भी कैसे। ऐसे दोनों तरह के लोग हमारे समाज में इस प्रकार के मिल जाते हैं। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, इनमें से कुछ कायर भी होते हैं, कुछ कृपण भी होते हैं, लेकिन जो वीरता और उदारता है उसको दिखाते हुए भागने का अवसर ढूंढते नजर आते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो दबे हुए, वहीं दबे हुए उस त्याग करने का ढोंग दिखाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार का जो त्याग है उसको साधक कहता है कि ये जो त्याग है वो पवित्र नहीं है। क्यों? क्योंकि त्याग और त्याग की पवित्रता की सच्ची कसौटी है विकार शून्य स्वतंत्र मन की स्वाभाविक प्रक्रिया। त्याग तो पवित्र जब होगा जब ये मन की स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाए, ये स्वभाव में ही इस प्रकार से आ जाए। और जब ऐसा त्याग, इस प्रकार के त्याग का अवसर आएगा, तब उस मन को विकार शून्य करने के लिए प्रयास किया जाए। श्रद्धेय आयुवान सिंह जी की पुस्तक ममता और कर्तव्य में एक चैप्टर है ममता और कर्तव्य। उसमें एक पंक्ति आती है जिसमें जब गोरा की मां जब चिता में प्रवेश कर रही होती है, तब वो गोरा को कहती है कि तुम ये मेरे सामने से जो पौत्री और पौत्र है, उनका पोता और जो पोती है, उसको मेरे सामने से ले जाएं, दूर ले जाने को कहती है, ताकि वो उस विकार शून्य होकर उस मंगल कार्य को कर सके। जब साका किया जाता था, और उसी समय जोहर की परंपरा का एक कारण यह भी था कि साका करने वाले जो लोग हैं उनके मन में इस प्रकार से कोई विकार उत्पन्न नहीं हो, किसी प्रकार की कोई आसक्ति उत्पन्न नहीं हो। और इस प्रकार का एक उदाहरण महारानी हाड़ी रानी का भी आता है। जब उनके पति अपने एक सैनिक को युद्ध स्थल से घर पे भेजते हैं और महारानी हाड़ी से कहते हैं कि वो अपनी एक निशानी मुझे दें, और महारानी हाड़ी समझ जाती है कि इनके मन में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो गया है, तब वो अपना सिर काटकर वो निशानी के रूप में भेजती है। ऐसे जो उदाहरण हैं, ऐसे उदाहरणों से उन विकारों को दूर करने का प्रयास किया गया। महारानी हाड़ी का भी ये उपाय, ये निशानी भेजना, यही था कि उनमें के मन में जो मोह और यह विकार उत्पन्न हो गया है, उस विकार को मैं समाप्त कर दूं। और ऐसी अवस्था में जो मन को विकार शून्य बनाती है, यही वास्तव में वो पवित्र त्याग है। आगे साधक कह रहा है कि मन की इस स्वाभाविक प्रक्रिया के दर्शन मेरी साधना के अंतर्गत पग पग पर होने लगते हैं। इसलिए तो छद्मवेशी लोग मेरी साधना से सदैव घबराते और उसकी निंदा किया करते हैं। इसलिए साधक ये कह रहा है कि मेरी जो साधना है वो इतनी महान है कि यहां जो मन की जो इस स्वाभाविक प्रक्रिया है उसके दर्शन हर जगह होते हैं। हर कदम पर यहां की जो साधना है उसमें विकार रहित मन से जो त्याग है वो हमेशा तत्पर रहता है। वो त्याग इस प्रकार का होता है कि इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता है। मेरी साधना में हर कदम पर जो विकार शून्य मन वाले त्याग के लिए हमेशा तत्पर रहना पड़ता है। इसलिए चूंकि
जो मेरी साधना की प्रक्रिया ही ऐसी है कि यहां किसी प्रकार का छद्म चल नहीं सकता। यहां पे किसी भी तरह का जो छल रूप है, किसी भी खाल के नीचे कोई व्यक्ति कायरता और कृपणता का नग्न रूप छिपा नहीं सकता। इसलिए यहाँ के जो छद्मवेशी लोग हैं वो मेरी साधना से घबराते हैं, मेरी साधना से वो दूर भागते हैं। ऐसे लोग जो वीरता और उदारता की खाल के नीचे कृपणता और कायरता की को छिपाते हैं, वे मेरी साधना से घबराते हैं, क्योंकि मेरी साधना है ही ऐसी जिसमें उनकी पोल खुल जाती है। मेरी साधना में पग पग पर परख होती है, हर वक्त उसकी कसौटी चलती रहती है, और यही कसौटी होती है, इसलिए उनका वह जो रूप है वो उसमें प्रकट हो जाता है, वो छिपा नहीं रह सकता है। तो जब उनका अंदर का रूप है वो प्रकट हो जाता है, इसलिए साधक कह रहा है कि वो घबराते ही नहीं है इससे, वो निंदा भी करने लग जाते हैं इसकी। मन की इस स्वाभाविक प्रक्रिया के दर्शन मेरी साधना के अंतर्गत पग पग पर होने लगते हैं। इसीलिए तो छद्मवेशी लोग मेरी साधना से सदैव घबराते हैं और उसकी निंदा भी करते हैं। यही कारण है कि ऐसे जो लोग हैं वो नजदीक नहीं आते हैं, और नजदीक आते हैं तो फिर उसकी वो निंदा किया करते हैं। क्षत्रिय योग संघ का जो कार्य है वो भी ऐसा ही है। यहां भी जो कपटी लोग हैं वो छद्म वेश धारण करके आते हैं। ऐसे लोग जो छद्म वेश धारण करके आया है उसकी हमेशा पोल खुली है, वो छिपा नहीं रहा है। इसीलिए ऐसे जो लोग हैं वो लोग संघ की निंदा करते हैं। समाज के किसी भी सामूहिक कार्यक्रम में या सामूहिक किसी प्रकार का कोई आंदोलन किया जाए, ऐसे आंदोलनों में ऐसे जो लोग हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि जो संघ वाले हैं वो भीड़ करने में तो सहायक हों, वो गैदरिंग तो करें, लेकिन वो किसी तरह से आगे नहीं आने चाहिए। जो मुख्य भूमिका है वो हमारे हाथ में रहनी चाहिए, क्योंकि यदि संघ के हाथ में स्टीयरिंग आ जाएगा तो वे उसे सही रास्ते पर ले जाएंगे, और हम ऐसा करना नहीं चाहते, क्योंकि साधक ने इसमें ऊपर लिखा है कि ऐसे लोग जो हैं वो समाज का शोषण ही किया करते हैं। ऐसे लोग हमेशा यही चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में जो संघ का प्रचार है वो नहीं होना चाहिए, और ऐसे यदा कदा इस प्रकार के उदाहरण आते हैं। यदा कदा इस प्रकार के जो निंदाएं हैं, इस प्रकार का विरोध है वो हमारे सामने प्रकट होता रहता है। ऐसे लोग जो स्वयंसेवकों से घबराते हैं, संघ से घबराते हैं, तो वो कर तो कुछ सकते नहीं, इसलिए फिर उसकी निंदा क्या करते हैं कि वो इस प्रकार से बालकों को भरमा रहे हैं, इस प्रकार से ये समय खराब कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई खराब कर रहे हैं। अनेक इस प्रकार के जो कारण हैं वो कारण गिना गिना के उनकी निंदा किया करते हैं। ऐसे लोग उन आयोजकों से भी भिड़ते हैं जो किसी भी प्रकार से संघ का कोई कार्यक्रम अपने क्षेत्र में रखवाते हैं, या संघ की गतिविधि है उसको बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, या संघ वालों को वे लोग कहीं बुलाते हैं। ऐसे लोगों से भी वो लोग भिड़ जाते हैं, उनसे भी वो लड़ाई करने लग जाते हैं। ऐसे लोग नहीं चाहते कि इस प्रकार का जो कार्य है वो हो। क्यों? क्योंकि इसमें आने पर उनका जो कर्तव्य है, उनकी जो पोल है वो खुल जाती है, और वो जो कुछ समाज से शोषण करना चाहते हैं, समाज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो पहुंचा नहीं पाते हैं। इसलिए साधक अपने आप में स्पष्ट है कि मुझे मन में विकार शून्य करके उस त्याग को प्रेरित करना है, उस त्याग से प्रेरणा लेनी है, ऐसा ही त्याग मुझे करना है। और ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लोगों से, ऐसे जो विद्रोही हैं, जो समाज के द्रोही हैं, ऐसे समाज के द्रोहियों से उस समाज को बचाने का प्रयास करना है। यही बात इस अवतरण में पूज्य आयुमान सिंह जी ने जो भाव हैं उसी भाव को प्रकट करने का किया है, और इसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि आज वास्तव में समाज में क्या हो रहा है। हर व्यक्ति समझता है, जो इस प्रकार का कार्य करता है वो उस धूर्त व्यक्ति को भी जानता है, और जो धूर्त व्यक्ति हैं वो अच्छे व्यक्तियों को भी पहचानते हैं, और वो धूर्त व्यक्ति अपने स्वयं को भी पहचानते हैं कि मेरी पोल कहाँ खुल सकती है और कहाँ मेरा अपना जो असर है वो जमा सकता हूँ। ओम
शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय संस्कृत।